हेलो गाइस। हमारा आज का टॉपिक है डोजी कैंडल्स एंड इट्स टाइप्स। फॉरेक्स मार्केट के अंदर डोजी कैंडल्स क्या होती हैं और इनको रिवर्सल कैंडल्स क्यों कहा जाता है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर डोजी कैंडल्स क्या किरदार अदा करती हैं और ये पैटर्न को किस तरह रिवर्स करती हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर मोस्टली हमें इस तरह की कैंडल्स नज़र आती हैं जिनकी बॉडी बहुत शार्ट होती है, लेकिन उनकी विक, जिसको हम लोग टेल भी बोलते हैं, वो बहुत लेंथी होती है। इन कैंडल्स का कलर कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन कोई भी कलर हो ये मोस्टली डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन कैंडल्स का काम जस्ट हमें रिवर्सल पैटर्न के मुतालिक बताना है। ये कैंडल्स हमें पैटर्न के रिवर्स होने का इंडिकेशन देती हैं कि फॉरेक्स मार्केट बहुत जल्द अपना ट्रेंड तब्दील करेगी। जैसे ही ये मार्केट के अंदर हमें नज़र आती हैं, फॉरेक्स मार्केट अप भी जा सकती है और डाउन भी जा सकती है। बेसिकली अगर हम लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर डोजी कैंडल्स की टाइप्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कैंडल्स होती हैं वो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल्स और ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल्स होती हैं। इन दोनों कैंडल्स का कलर मोस्टली इम्पोर्टेंट नहीं होता। इनका कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी। इन दोनों कैंडल्स की बॉडी और जो इनकी विक या टेल होती है वो हमें मोस्टली इंडिकेशन देती है कि ये कौन सी कैंडल है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इनकी मोस्टली जो विक होती है, जिसको हम लोग टेल भी बोलते हैं, ये बहुत लेंथी होती है और ये बहुत लंबी होती है। तो मार्केट के अंदर इन कैंडल्स की पहचान यही होती है कि इनकी बॉडी बिल्कुल नहीं होती, या अगर होती भी है तो बहुत शॉर्ट सी होती है। तो अगर हम लोग बात करें इन कैंडल्स के बारे में, जो कि ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल्स या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल्स की, तो ये है मार्केट के ट्रेंड को मोस्टली रिप्रेजेंट करती हैं। अब पहले बात करते हैं हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल्स की। जिस तरह आप लोग ड्रैगन फ्लाई को देखते हैं, ड्रैगन फ्लाई की बॉडी बहुत शार्ट होती है, लेकिन उनकी जो लेंथ होती है, बॉडी की लेंथ, वो बहुत लेंथी होती है। उसकी बॉडी की लेंथ बहुत लंबी होती है। इसी तरह जो ड्रैगन फ्लाई कैंडल होती है, ये भी मार्केट के अंदर बहुत, इसकी जो बॉडी है वो बहुत शार्ट होती है, लेकिन इसकी जो लेंथ है, जो विक है, वो बहुत लंबी होती है। लेकिन ये मोस्टली इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम ही होती है, और अगर डिफरेंस होता भी है तो वो बहुत शार्ट सा होता है। तो मार्केट के अंदर जब ये कैंडल्स ओपन होती है, तो चूंकि ड्रैगन फ्लाई उड़ती है, मतलब बहुत ही कम बॉडी के साथ, तो ये मार्केट के डाउन ट्रेंड यानी रिवर्सल पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट अगर अप जा रही है तो वो बहुत जल्द डाउन की तरफ फॉल करेगी। लेकिन चूंकि ये रिवर्सल कैंडल्स हैं, इसलिए इनके एग्जैक्ट पैटर्न का पता नहीं होता कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। जब ये मार्केट के अंदर हमें नज़र आती हैं तो मार्केट अप भी जा सकती है और डाउन भी जा सकती है, लेकिन मोस्टली ये कंसीडर किया जाता है कि अगर 3-4 ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल्स बन जाती हैं तो ये मोस्टली डाउन की तरफ मूव करती है। मार्केट अप से डाउन की तरफ मूव करती है और ये मोस्टली हमारे डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह अगर हम ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल्स की बात करें तो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल्स, जिस तरह नाम से जाहिर है कि ग्रेवस्टोन है, ये कब्र का पत्थर है। जिस तरह ब्रिटिश के लोग मोस्टली कब्र के ऊपर एक पत्थर रख देते हैं, तो उसी तरह इसकी जो बॉडी होती है इसकी भी सेम ही होती है, लेकिन ये मोस्टली अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है और इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल्स मोस्टली आपकी तरफ मार्केट को लेकर जाती है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हमें इसकी भी पता नहीं होती। इसके पैटर्न को अगर हम लोग मार्केट के अंदर देखें, जैसा कि आप लोग ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, तो ये जैसे ही मार्केट के अंदर अपीयर होती है तो एक जो है ना, हमें एक ऐसी कैंडल नज़र आती है जो हमें पैटर्न के अप या डाउन जाने के बारे में इंडिकेशन देती है। मतलब ये कि इस कैंडल के फौरन बाद एक इंडिकेशन कैंडल बनेगी जो हमें बताएगी कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। जैसे ही ये मार्केट के अंदर ये कैंडल हमें नज़र आएगी, अगर डाउन कैंडल बनती है तो मार्केट डाउन जाएगी, अगर अप कैंडल बनती है तो मार्केट अप जाएगी।
ये कैंडल स्टिक पैटर्न फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं कैंडल्स के ज़रिए हम लोग फॉरेक्स मार्केट के ट्रेंड के बारे में मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग मार्केट की तरफ। मार्केट के अंदर ये कैंडल्स क्या पैटर्न बनाती हैं और किस तरह ये हमें बताती हैं कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर कौन सा ट्रेंड किस वक्त अपेयर होगा। तो देखते हैं, ये देखें आप लोग मार्केट के अंदर फॉरेक्स, जैसा कि आप लोग ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि ये दोनों कैंडल्स अप और डाउन रिवर्सल पैटर्न को रिप्रेजेंट करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कहीं भी ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल्स बनती है तो वो मोस्टली, चूँकि इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस तो सेम ही होती है, तो जहाँ पे भी ये बनेगी तो मार्केट वहीं से अप की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। इसी तरह अगर कहीं पर मार्केट के अंदर हमें मार्केट के अंदर कहीं ग्रेवस्टोन के बाद जो डोजी ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, जो डोजी कैंडल्स, वो हमें इसी तरह अगर हमें मार्केट के अंदर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल्स नज़र आती है तो मार्केट ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल्स नज़र आती है तो मार्केट वहीं से डाउन की तरफ डाउनफॉल करेगी और नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल्स हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। मार्केट के अंदर अब जब भी आप लोग ओपन करते हैं अपनी ट्रेड को, तो ओपन करने के फ़ौरन बाद आप लोगों को बहुत सारी कैंडल्स नज़र आती हैं। अगर आप लोगों को कहीं पर भी डोजी कैंडल्स नज़र आ जाएं तो सबसे पहले आप लोगों ने इंडिकेशन करना है कि ये डोजी कैंडल्स है या हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल्स है या फिर ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल्स है। अब जो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल्स होती है, इसकी जो बॉडी होती है वो नीचे होती है और इसकी विक ऊपर की तरफ होती है। और अगर हम लोग बात करें ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल्स की, तो उसकी जो बॉडी है वो अप की तरफ होती है और जो विक है वो डाउन की तरफ होती है। तो ये दोनों कैंडल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल्स हैं जो कि हमें मार्केट के अप और डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन देती हैं। ये कैंडल्स हमें मोस्टली मार्केट का एग्जैक्ट ट्रेंड नहीं बता सकती। पहले भी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, ये कैंडल्स जस्ट हमें इंडिकेशन देती हैं कि मार्केट अप मूव करेगी या डाउन मूव करेगी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा मालूमात में मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने यहाँ से सीखने की कोशिश की होगी। अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडर हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग को लर्न करना चाहते हैं तो मेरे चैनल टेक्निकल उस्मानी ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने होस्ट मोहम्मद अशरफ उस्मानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।